बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेफ़ एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हल करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कह रहे हैं कि इफ़ 5 बॉक्सेस ऑक्यूपाई ए स्पेस ऑफ 750 सेंटीमीटर क्यूब 750 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारे पास बॉक्सेस है 5 और वो 750 सेंटीमीटर क्यूब की जगह घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस जगह घेरता है। हाउ मच स्पेस विल बी रिक्वायर्ड, तो कितनी जगह दरकार होगी। फॉर 180 सच बॉक्सेस, इस तरह के 180 बॉक्सेस के लिए जगह कितनी होगी। तो जाहिर बात है जब 5 बॉक्सेस के लिए 750 सेंटीमीटर है तो 180 बॉक्सेस के लिए जगह ज़्यादा दरकार होगी। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड से। यानी हम बॉक्सेस और इसकी वॉल्यूम के दरमियान प्रोपोर्शन ले लेते हैं। जब बॉक्सेस की तादाद हमारे पास 5 हो, यानी 5 बॉक्सेस हो, तो वो कितनी जगह घेरती है 750 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो 750 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरती है। जब बॉक्सेस की तादाद बढ़कर 180 हो जाए, 5 से बढ़कर 180 हो जाए 180, तो कितनी जगह में आएगी, कितनी जगह घेर लेगी। तो जाहिर बात है ज़्यादा जगह घेर लेगी। तो इसको हमारे पास अननोन वैल्यू है, इसको हम x ले लेते हैं। x या साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसको हमने मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख लेते हैं ताकि आसानी हो इसकी सॉल्यूशन के लिए हमारे। तो हम क्या करते हैं, हम बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ एक एरो हेड लगा लेते हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन हल करने में आसानी होती है। अब इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की मेथड से हल कर लेते हैं। यानी x डिवाइडेड बाय 750 इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 5। तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x के साथ डिवीजन में 750 है, तो हम दोनों साइड को 750 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड को भी 750 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड को भी 750 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 750 इस साइड पर कैंसिल आउट होकर इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू बच जाएगी 180 मल्टीप्लाइड बाय 750 होल डिवाइडेड बाय 5। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5 1 ज़र 5 एंड 5 15 ज़र 75, यहाँ हमारे पास 0 बच गया। अब हम 150 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट आता है, आंसर आता है 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी वैल्यू है सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आंसर भी है। अगर आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, आपको मसला हो तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 150 से, तो हमारे पास 0 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 0 3 0 लगेगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 0 ज़र 0, 5 8 ज़र 40, यह हमारे पास 4 कैरी होगा। और 5 1 ज़र 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। अब 0 1 ज़र 0, 8 1 ज़र 8, 1 1 ज़र 1। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0, 9 और 8 ऐड होकर 17 बनेगा। यह इस 1 कैरी होगा, तो हमारे पास 27,000। इस तरह 180 बॉक्स जो है वो हमारे पास 27,000 सेंटीमीटर क्यूब की स्पेस या जगह लेता है। तो ये हमारे पास आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, याद रखिएगा बच्चों, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली क्वेश्चन ऐसी होती है जिसमें एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, एक वैल्यू कम होने से दूसरी भी कम हो जाती है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में इसका जो ताल्लुक़ होता है दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, तो वो उलट होता है, एक वैल्यू की बढ़ने से दूसरा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रही है कि इफ़ 8 वर्कर कैन डू ए जॉब इन 16 डेज, अगर 8 मजदूर 16 दिनों में एक काम कर सकते हैं, हाउ मैनी वर्कर विल टेक, तो कितने वर्कर या मजदूर दरकार होंगे टू डू द जॉब, कि इस काम को करें इन 32 डेज 32 दिनों में। जब जाहिर बात है जब दिन 16 से 32 तक जाए तो फिर वर्कर या मजदूर तो कम लगेगी। तो 8 वर्कर के लिए 8 मजदूरों के लिए 16 दिन, तो 32 दिनों के लिए मजदूरों की तादाद कम होगी। लिहाजा मजदूरों की तादाद कम होने से दिनों की तादाद बढ़ जाती है, और मजदूरों की तादाद बढ़ने से दिनों की तादाद में कमी वाक़या होती है। तो इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी कम होती है और दूसरी की बढ़ने से पहली वाली वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। जब हमारे पास वर्कर्स 8 हो तो दिन 16 लगते हैं।
जब दिन 32 हो जाए यानी डबल हो जाए तो वर्कर कितनी लगेगी। ज़ाहिरी बात है ये वर्कर जो है ये कम होगी, ये वैल्यू कम है, तो हम कम वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ एक एरो हेड लगा लेते हैं। यहाँ भी कम वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ एरो हेड लगेगा। इस एरो हेड से भी हमें पता चलता है कि उलट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है ये इन्वर्स है, उलट है। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है यहाँ, लिहाजा हमने लिख लिया कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब हम इस x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो हम लिखते हैं x डिवाइडेड बाई 8 इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 32। हम एरो हेड की सिमत में चलते हैं। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ x रह जाना है, लिहाजा यहाँ 8 मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पर 8 शिफ्ट हो जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 1 ज़र 8 एंड 8 4 ज़र 16, 4 1 ज़र 4 एंड 4 4 ज़र 16, सो 8 4 ज़र 32 सॉरी एंड 4 4 ज़र 16। तो हमारे पास x की जो वैल्यू बची तो ये है x इज़ इक्वल टू 4, और ये आंसर भी है। यानी जब मज़दूर 32 होंगे तो सॉरी यानी जब दिन 32 होंगे तो मज़दूर 4 लगेगी, जब दिन 16 होगी तो मज़दूर 8 लगेगी। तो ये 4 हमारे पास इससे आंसर आया और इसका सोल्यूशन है। अच्छा, अगले क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं ए मैन क्लीन 1450 क्लॉथ्स इन 90 मिनट। एक बंदा है जो 1450 क्लॉथ्स को 90 मिनट में वॉश या क्लीन कर सकता है। इसके लिए जो वक्त लेता है वो 90 मिनट है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी क्लॉथ विल ही वॉश, वो कितने कपड़े वॉश करेगा इन 18 मोर मिनट्स, जब वो 90 से फर्दर 18 मोर ज़्यादा मिनट लेगा, यानी 90 प्लस 18 तो 108 मिनट। ज़ाहिरी बात है 90 प्लस 18 हमारे पास 90 प्लस 18 इज़ इक्वल टू 108। तो 108 मिनट में कितने कपड़े वॉश करेगा, वो कह रहे हैं जब मिनट 90 की बजाय 108 हो जाए, बढ़कर 90 से 108 हो जाए, तो वो कितने कपड़े वॉश करेगा। ज़ाहिरी बात है वो ना मालूम है, वो x है, ये x की वैल्यू भी बड़ी होगी, तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ एरो हेड लगाते हैं। यह भी बड़ी से छोटे, इस एरो हेड से भी हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि मिनट कम होने से कपड़े कम वॉश होते हैं और मिनट बढ़ने से कपड़े भी ज़्यादा वॉश होंगे। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिख लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। लिहाजा हमने लिख लिया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब हमने इस x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं x को प्रोपोर्शन लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 1450 इज़ इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 90। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड को 1450 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 1450 यहाँ शिफ्ट हो जाए। तो 1450 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और 1450 को इस साइड पर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड पर ये शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू बचेगी x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 1450। ये 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 9 1 ज़र 9 एंड 9 12 ज़र 108। जब हम 12 को 145 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1740। x इज़ इक्वल टू 1740, यानी 108 मिनट में 1740 क्लॉथ्स वॉश होंगे। अब उन्होंने कहा कि 18 मोर मिनट्स में, तो ये जब 90 मिनट में 1450 कपड़े वॉश होंगे, तो 108 मिनट में 1740 से 1450 को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 मिनट में वॉश होने वाले कपड़े होंगे। लिहाजा हम लिख लेते हैं कि 1740 माइनस 1450 इज़ इक्वल टू 290। ये 290 18 मिनट्स में वॉश होने वाले कपड़े हैं और ये हमारे पास आंसर भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि राबिया आयरन 7 स्कार्फ्स इन 12 मिनट्स। राबिया जो है वो 12 मिनट में 7 स्कार्फ्स को या स्कार्फ को इस्त्री करती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक, वो कितना वक्त लेगी टू आयरन 45 स्कार्फ्स, 45 स्कार्फ्स को इस्त्री करने में वो कितना वक्त लेगी। जब 7 स्कार्फ्स 12 मिनट लेंगे तो ज़ाहिरी बात है जो 45 स्कार्फ 7 से बढ़कर 45 होंगे तो वक्त भी ज़्यादा लेगा। तो इस तरह ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है। हम ले लेते हैं एक तरफ स्कार्फ्स और दूसरी तरफ मिनट्स। यहाँ लिख लेते हैं स्कार्फ्स रेशो मिनट्स। तो जब स्कार्फ्स 7 होंगे, यानी 7 स्कार्फ्स को आयरन या इस्त्री करने में मिनट्स 12 लेती है,
तो 45 कार्ब्स में 60 कार्ब्स की तादाद बढ़कर 45 हो जाए, 45 कार्ब्स में को आयरन करने में कितना वक्त लेगी, ये हमारे पास x है, अननोन वैल्यू है, इसको हमने फाइंड करना है। जाहिर बात है ज़्यादा वक्त लेगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम एरो हेड लगा लेते हैं। यह भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ, सॉरी बड़ी वैल्यू से छोटे, हम छोटी वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू की तरफ लगा सकते हैं। यह सॉरी इस तरह भी कम कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ एक एरो हेड, यह भी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ एक एरो हेड। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। लिहाजा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हम लिख लेते हैं कि x डिवाइडेड बाई 12 इज़ इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 70। ये एरो हेड दोनों उलट भी हो सकते हैं, इसी सूरत में x नीचे होगा तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ये दोनों मेथड्स सही है। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम दोनों साइड को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 12, तो हम दोनों साइड को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। x डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज़ इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12। यह ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा, तो हमारे पास x की वैल्यू बच जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 7। जब हम 45 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बच 450 बन जाता है, होल डिवाइडेड बाई 7। x इज इक्वल टू 450 450 डिवाइडेड बाई 7। जब हम 540 डिवाइडेड बाई 7, 540 से बनता है, 450 नहीं 540, सॉरी 540 डिवाइडेड बाई 7। जब हम 540 को 7 पर डिवाइड करते हैं तो 540 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 7 ज़र 49, यह हमारे पास 50 बचेगा और 50 के लिए 0 यह शिफ्ट होगा। 7 7 ज़र फिर 49, यह हमारे पास बाकी 1 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 77 होल 1/7, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। लिहाजा x की वैल्यू हमारे पास होगी, x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 77 होल 1/7, ये हमारे पास आंसर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में है कि 14 ट्यूबवेल कैन फिल ए वाटर टैंक एंड 45 मिनट्स। जब ट्यूबवेल की तादाद 14 हो तो 45 मिनट लेती है एक टैंक को फिल करने में, भरने में। इफ़ 4 ट्यूबवेल आर आउट ऑफ ऑर्डर, अगर 4 ट्यूबवेल ख़राब हो जाए, यानी ट्यूबवेल की तादाद 14 से कम होकर 10 हो जाए, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल टेक टू फिल द टैंक। तो बाकी मानदा जो 10 ट्यूबवेल है वो इस टैंक को पुल करने में कितना टाइम लेगा। तो जाहिर बात है जब ट्यूबवेल की तादाद 14 से कम होकर 10 होगी तो वक्त ज़्यादा लेगा। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि एक वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है और दूसरी वैल्यू कम होने से पिछली वाली वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसको हम इन्वर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं, उलट ताल्लुक़ है। हम एक तरफ ट्यूबवेल लिख लेते हैं और उनके दरमियान जो प्रोपोर्शन है रेशो, दूसरी तरफ मिनट्स लेते हैं। लिहाजा हम लिख लेते हैं ट्यूबवेल रेशो मिनट्स। जब ट्यूबवेल की तादाद 14 हो तो कितना वक्त लेता है, कितना मिनट्स, ज़ाहिरी बात है 45 मिनट लेता है। जब ट्यूबवेल में 4 ख़राब हो जाए तो इसकी तादाद कम होकर 10 होगी। जब ट्यूबवेल 10 बच जाएगी तो वक्त कितना लेगा, फिर वक्त ज़्यादा लेगा। ये जो वैल्यू x आएगी ये 45 से बड़ी होगी, क्योंकि 4 ट्यूबवेल जब कम होंगे तो टैंक को फिल करने में या भरने में ज़्यादा वक्त लेगा। तो ये अगर हम छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जाए तो यह एरो हेड 10 से 14 की तरफ और यहाँ 45 से x की तरफ, क्योंकि x बड़ी होगी। अब इस एरो हेड से भी हमें पता चलता है कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, लिहाजा हम लिख लेते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं कि 10 डिवाइडेड बाई 14 इज़ इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये जो 14 है 10 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 14। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करना है, लिहाजा हम दोनों साइड को 10 पर डिवाइड करते हैं ताकि ये 10 यहाँ से कैंसिल आउट होकर उस साइड पर शिफ्ट हो जाए। अब क्या होगा, x इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 10। तो 5 2 ज़र 10 एंड 5 9 ज़र 45, 2 1 ज़र 1, 2 1 ज़र 2 एंड 2 7 ज़र 14। तो
तो 7/9 जब मल्टीप्लाई होगी तो 7×63, 7 9 63, तो x की वैल्यू हमारे पास 63 बच जाएगी। यानी जब 10 ट्यूबवेल काम करना छोड़ ले, 6 ट्यूबवेल काम करना छोड़ ले और ट्यूबवेल की तादाद 14 से कम होकर 10 हो जाए, तो फिर वो 45 मिनट की बजाय उस टैंक को भरने में 63 मिनट लेगा। लिहाजा ये एक्स हमारे पास इसकी वैल्यू है और ये हमारे पास टाइम है 63 मिनट्स। इस तरह अगले आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज की। अच्छा, इस लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ टेबल दी है और टेबल के मुताबिक हमसे कहा गया है कि इसके ग्राफ प्लॉट करें। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। तो हम क्वेश्चन के हल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो उन्होंने जो टेबल दिया है इसके मुताबिक हमने जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है। हमने एक्स एक्सिस पर सेगमेंट ली 2 4 6 8 10 12 और वाई एक्सिस पर 2 4 6 8 10 12 14 18 20। तो हम इस टेबल के मुताबिक चलते हैं। जब एक्स की वैल्यू 1 हो तो वाई की वैल्यू 2 होगी। तो ज़ाहिर बात है 1 यहाँ होगा, 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू 1 1 यहाँ होगा। तो वाई की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 यहाँ होगा। इसको हम मिला लेते हैं तो ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेगा। इसके बाद जब एक्स की वैल्यू 3 हो तो वाई की वैल्यू 6 होती है। तो 1 2 3 एक्स की वैल्यू यहाँ होगी 3 और वाई की वैल्यू यहाँ ये 6 है। जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, अगर ग्राफ होता ग्राफ पेपर तो बहुत अच्छा होता। तो यहाँ ये एक दूसरे को कट करते हैं। इसके बाद जो 9 और 18 है, तो ज़ाहिर बात है यहाँ 10 है, एक्स की वैल्यू 10 से थोड़ा सी 8 और 10 के दरमियान 9 आता है, तो यहाँ 9 होगी। और वहाँ 18 है तो वहाँ पर 18 यहाँ हमारे पास मौजूद है। जब हम 9 और 18 को आपस में मिला लेते हैं तो ये एक दूसरे को तकरीबन इस पॉइंट पर कट करेंगे। इसके बाद जो चौथा है 5 और 10, तो यहाँ हमारे पास 10 यहाँ मौजूद है और 5 यहाँ मौजूद होगी। तो अगर हम इसको आपस में मिला लेते हैं, 10th वहाँ है और 5 यहाँ है, 5 x है और y जो है वो 10 है। तो यह 5 इस पॉइंट पर मौजूद होगा और जो 10 है y पर वो इस पॉइंट पर मौजूद होगा। तो जब हम 10th और 5 को मिला लेते हैं तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट कट करते हैं। जब इन तमाम पॉइंट को हम आपस में मिला लेते हैं तो ये तकरीबन एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी यह आएगा स्ट्रेट लाइन की सूरत में, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसमें। इस तरह ये एक प्लॉट हमारे पास ड्रा हो गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें टेबल दिया है। इसके मुताबिक हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ज़ाहिर बात है वाई एक्सिस नीचे माइनस हो गया और एक्स एक्सिस बाई तरफ माइनस होती जाती है। तो हमें जो पहला जो वैल्यू दिया है तो इसमें x -35 है और y की वैल्यू 7 है। तो -35 यह आएगा 30 यह है, तो -35 यह 40 और 30 के दरमियान होगा। तो -35 और y की वैल्यू हमारे पास +7 है। तो यह 10 है तो 7 तकरीबन इस पॉइंट पर आएगा। जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने तो रब तौर पर ही बनाया, तो ये यहाँ पर आएगा। अब अगला जो उन्होंने हमें दिया है वो है 20 एंड -4, यानी x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू -4 है। तो x यहाँ 20 और y की वैल्यू यहाँ 10 है, तो 5 यहाँ पर 5 से थोड़ा सा कम -4 यहाँ पर आएगा -4। तो जब हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो हमारे पास ये तकरीबन यहाँ इस पर ये बनेगा, ये 20 है हमारे पास। इस पॉइंट पर ये एक दोनों को कट करते हैं। अच्छा, अगला जो उन्होंने हमें दिया है वो है 55 एंड -11। x जो है वो 55 दिया है, 50 यहाँ है, 50 और 60 के दरमियान 55 आएगा। ये 55 है हमारे पास x, और x की वैल्यू y की वैल्यू -11 दिया है, तो -11 तकरीबन इस पोजीशन पर आएगा। जब हम इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं तो ये तकरीबन यहाँ आएगा। इस पोजीशन पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, कट करते हैं, तो ये पॉइंट इस पोजीशन पर आएगा। अच्छा, जो अगला है वो है -15 और 3। तो अब x की वैल्यू माइनस है 15, -20 और -10 के दरमियान -15 बनेगा। तो ये है -15 और दूसरा जो है y की वैल्यू यहाँ अब 3 है, तो यहाँ y की वैल्यू 3 तकरीबन इस जगह पर आएगा। तो इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कैंसिल आउट करेगी। जब हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला लेते हैं तो इससे भी हमारे पास एक तकरीबन लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। इसको हम मिला लेते हैं, ये
ग्राफ प्लाट हो गया, ये है प्लाट। तो इस तरह इक्वेशन हल हो गया और एक्सरसाइज भी हल हो गया।